अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। जब बाबर का लश्कर क़याम पजीर था या पड़ाव डाले हुए था, तो बाबर को एक शुरू से अरमान था कि पिशावर में एक बहुत कदीम इबादतगाह है बुद्ध मजहब की, गौर खत्री। कौन सी? गौर खत्री। बाबर को ये गौर खत्री देखने का बहुत शौक था। तो बाबर ने यहां गौर खत्री का विजिट किया। यहां पे जो उस दौर में जोगी वगैरह रहते थे, इस बाबर के दौर में ये जगह हिंदुओं के कब्जे में थी। बुद्धों का दौर खत्म हो चुका था और ये जगह बाबर के दौर में हिंदुओं के कब्जे में थी। यहाँ जोगी हुआ करते थे। तो बाबर यहाँ जोगियों से मिला। इमारतों की खस्ता हाली देखकर उसने यहाँ पे उसको तामीर नौ के लिए जोगियों को फंड्स फराहम किए, जिससे यहाँ पे दोबारा तामीरात की गई। उनसे कुछ आज भी बाकी है। अच्छा, गौर खत्री बाबर को देखने का शौक क्यों था? गौर खत्री एक हजारों साल पुरानी बुद्ध मजहब की इबादतगाह है। यहां पर कहते हैं कि अजीम बुद्धा का यानी गौतम बुद्ध का प्याला लाकर उनके मरने के बाद रखा गया था, जिसकी जियारत करने दूर दूर से बुद्ध मजहब के लोग पैदल आते थे। फिर उसके बाद वो जब यहां पे पहुंच जाते थे, प्याले की जियारत कर लेते थे, तवाफ कर लेते थे। तवाफ ही कहते हैं उसको, गिर्द सर चक्कर लगाते हैं वो उनका स्टोपा के गिर्द। उसके बाद वो यहां पे आके अपने बाल और दाढ़ी जो रास्ते में बढ़ जाते थे वो यहां मुंडवाते थे। बुद्धों के बाद जब हिंदुओं ने यहां पे कब्जा किया तो हिंदुओं ने इस जगह को गौर खत्री का नाम दिया। गौर खत्री का मतलब है जंगजू की कब्र। गौर माने कब्र, खत्री माने जंगजू, यानी जंगजू की कब्र। हो सकता है यहां पे कोई जंगजू हुआ, कोई जंग हुई हो जिसके बारे में कोई ऐसी नहीं। गौर खत्री इस जगह का नाम मशहूर है। और यहां पे बुद्ध मजहब के लोग पैदल आया करते थे। हिंदू भी यहां पैदल यात्रा पे आया करते थे। और यहां पे आके उनका तरीका था कि वो अपने बाल और दाढ़ी मुंडवा कर दोबारा नए सिरे से जिंदगी के सफर में शामिल हो जाया करते थे।